बीमारियों से भी तो हम बचें। हम देखें हमारे समय को कौन चुरा रहा है, हमारे समय को कौन लेकर जा रहा है। तो हम ये विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं और अपने बच्चों को हम अवश्य सत्संग में लेकर आएं, क्योंकि जब भावनाएं अच्छी होंगी, जब विचार अच्छे होंगे, तो कर्म भी फिर वो अच्छे करेंगे, और जब कर्म अच्छे होते हैं तो मनुष्य का जीवन बदलता है। भावनाएं ही तो हैं कि एक धागे को जब बहन बांधती है तो उसको राखी का नाम दे दिया जाता है, और कुछ लोग तो उसको पूरे वर्ष भर हाथ में बांधे रखे, मेरी बहन ने बांधी है। जब तक बहन ने नहीं बांधी, जब तक तो वो धागा था, पड़ा हुआ था, और जब बहन बांधती है तो वो कितना मान मिलता है उस धागे को। जब हम कपड़े पर 3 रंग कर देते हैं तो कितना सम्मान देते हैं तिरंगे को, कि मेरे देश की आन है, मेरे देश की शान है। और जब हम कपड़े पर ओम लिख देते हैं और उसको केसर या कलर से रंग देते हैं, तो ध्वज को हम घर के ऊपर लगाते हैं कि ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊपर है। तो ये भावनाएं ही तो हैं। हम लोग भावनाओं के ही जगत में तो जीते हैं। करवा चौथ पे महिलाएं कुछ नहीं खाती, अन्न सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए त्याग देती हैं, उसको जल भी त्याग देती हैं, और ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे सुहाग खंड रहे, मेरा सुहाग अचल रहे। मैं 16 श्रृंगार कर इस घर में आई थी, और जब मेरी डोली उठे तभी मैं सुहागन की जाऊं। ये भावना ही तो है जो मनुष्य को ऊपर उठाती हैं। अब वो भावनाएं कब बनती हैं? जब हम अच्छे विचारों को सुनते हैं। ये टेलीविजन वाले, ये व्हाट्सएप पे आने वाले, ये हमारे विचारों को अच्छा नहीं बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में सुख हो, हमारे घर में प्रसन्नता हो, तो हम सत्संग से जुड़ें। आप इस परिवार से सीखिए किस प्रकार आप सब लोगों को बुलाते हैं कि अच्छी बातों को सुने और सबके जीवन में शांति हो, आनंद हो, सुकून हो। बहुत परेशान है लोग आज, डिप्रेशन में, अशांत है, तो उसके लिए सत्संग ही सहारा है, अध्यात्म ही सहारा है, और कोई सहारा नहीं। पाश्चात्य की संस्कृति से वो लोग ऊब गए हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम लोग पाश्चात्य की तरफ देख रहे हैं। शायद सुख मिल जाए, शायद चैन मिल जाए, पर वहां चैन नहीं, वहां सुख नहीं है। एक समय जीवन का आता है, क्योंकि आज भाई दूज है, तो मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम दूंगा। तो एक समय जीवन का आता है जब माँ बाप चले जाते हैं, माता पिता नहीं रहते। उस समय माँ बाप की बहुत याद आती है, और वो लोग बहुत याद करते हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए। तो एक समय आता है जब हमारी आयु बढ़ती है, हमसे माँ भी बिछुड़ती है, हमसे पिता भी बिछुड़ता है। ये बात मैंने नोएडा में एक बार कही थी, और इस उदाहरण को सुनकर 20 साल तक जो भाई बहन बोले नहीं थे, वो बोलने लगे थे आपस में। तो मैंने वहां कहा था रक्षाबंधन के पर्व पर कि जब भी कभी अपने भाई की याद आए, अपने पिता की याद आए, तो अपने भाई को देखना, तुम्हें तुम्हारे भाई में तुम्हारे पिता नजर आएंगे। और भाइयों से कहा था कि कभी माँ की याद आए अपनी, मेरी माँ कैसी थी, वो कैसे चलती थी, कैसे बोलती थी, कैसे हंसती थी, तो अपनी बहन को देखना, तुम्हें अपनी बहन में तुम्हारी माँ नजर आ जाएगी। और जब तुम अपनी बहन में अपनी माँ को देख लोगे और अपने बहन में, अपने भाई में अपने पिता को देख लोगे, तो कभी भी भाई और बहन का संबंध हमेशा सदा के लिए बना रहेगा। तो कभी भी ये विचार आए तो ये विचार करना कि मेरी बहन नहीं, ये तो मेरी माँ है, ये पिता, ये भाई नहीं, ये तो मेरा पिता है। आप देखना वो रूप नजर आएगा, वो छवि नजर आएगी आपको अपने भाई अपनी बहनों में। तो ये मैंने नोएडा में कहा था, तो अमृतसर के वो लोग थे, 20 वर्ष से नहीं बोले थे, अचानक से जब बात सुनी तो रो रो कर पागल हो गए और वो आपस में मिले। और दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों के मान को रखना,
आज समस्या है परिवारों में कि हम बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते, हम बड़ों को मान नहीं दे पाते। तो घर में जो भी बड़े हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, हम उनका मान कर सकें, हम उनका सम्मान कर सकें, तो अपने माँ बाप की सेवा करना। अभी ऐसे कुलशेष जी बता रहे थे कि ये परंपरा जो इनकी सासू माँ ने, जिनका नाम शायद आदर्श, श्रीमती आदर्श था, उन्होंने जो परंपरा चलाई वो आज तक परिवार निर्वहन करता चला रहा है। तो अपने बड़ों को हम मान दे सकें, अपने माँ बाप का हम आदर कर सकें, उनका सत्कार कर सकें। माँ बाप का अर्थ, जो बहुएं हैं उनके माता पिता तो सास ससुर हैं, और बेटे के भी सास ससुर, बेटे के तो माँ बाप हैं। तो उनका मान, क्योंकि आज जो समय आ रहा है ये बड़ा विचित्र आ रहा है। घर की स्थितियां इतनी खराब होती जा रही है, जब सुनते हैं तब लगता है कि बहुत बड़ी शिक्षा देने की आवश्यकता है। भौतिकता में हम माँ बाप की सेवा को भूलते जा रहे हैं। तो अपने माँ बाप के भी मान को रखें, अपने आचार्यों के मान को भी रखें, अपने गुरुजनों के मान को भी रखें। तो आज इस पर्व पर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्संग में हम आते रहें, आर्य समाज से हम जुड़ते रहें। बातें तो बहुत है बताने के लिए, कितनी बातें हम बताएं, लेकिन अगर हम संक्षेप में बस इतना कहना चाहते हैं, अगर हम अपने घर परिवार में शांति चाहते हैं तो हम आर्य समाज के सत्संगों से जुड़ें।